10. वेल्स फार्गो, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में मुख्यालय। कर्मचारी 2,70,000। शीर्ष 10 में घुसकर, वेल्स फार्गो ने पिछले कुछ वर्षों में कुछ घोटालों के साथ काम किया है जिन्हें वे भूलना चाहते हैं। फिर भी, बैंक के पास वर्तमान में $1.93 ट्रिलियन की संपत्ति है और यह संयुक्त राज्य के सबसे बड़े खुदरा बैंकों में से एक है। 1852 में सभी तरह से स्थापित, वेल्स फार्गो के पास संयुक्त राज्य भर में फैले 9,000 के करीब खुदरा स्थान हैं। वे मेरे बैंक ऑफ रिकॉर्ड बन गए जब 2009 में, जब उन्होंने वाचोविया को खरीदा। 9. बैंक ऑफ अमेरिका, BAC, शॉर्लोट, उत्तरी कैरोलिना में मुख्यालय। कर्मचारी 2,08,000। BAC $2.19 ट्रिलियन के साथ संपत्ति के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी बैंक होल्डिंग कंपनी है। कंपनी दुनिया भर में ग्राहकों की सेवा करती है और 99% US फॉर्च्यून 500 कंपनियों के साथ संबंध रखती है। 2008 में, BAC ने मेरिल लिंच का अधिग्रहण किया, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा धन प्रबंधक बन गया। यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE में सूचीबद्ध है और S&P 500 इंडेक्स और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का हिस्सा है। 8. BNP पारिबास, पेरिस, फ्रांस में मुख्यालय। कर्मचारी 1,90,000। यह फ्रेंच बैंक $2.19 ट्रिलियन की संपत्ति के साथ 8वें नंबर पर आता है। BNP 75 देशों में परिचालन के साथ दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक बैंकिंग नेटवर्क में से एक है। BNP के फ्रांस, इटली, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में स्थित 4 घरेलू खुदरा बैंकिंग बाजार हैं। अप्रैल 2009 में, BNP द्वारा फोर्टिस बैंक की 75% खरीद के परिणामस्वरूप, बेल्जियम बैंक अब सबसे बड़ा यूरोजोन जमा धारक है। BNP पारिबास की स्थापना 1848 में हुई थी। इसकी मुख्य लाभप्रदता खुदरा बैंकिंग से आती है। इसके राजस्व का 3/4 से अधिक दैनिक ग्राहक खातों से आता है। 7. HSBC होल्डिंग्स PLC, लंदन, UK में मुख्यालय। कर्मचारी 2,35,000। HSBC बैंक की संयुक्त राज्य भर में 460 से अधिक बैंक शाखाएं हैं, जिनमें से अधिकांश 380 न्यूयॉर्क राज्य में हैं। यह $2.37 ट्रिलियन की संपत्ति के साथ सबसे बड़े बैंकों की हमारी सूची में 7वें नंबर पर आता है। HSBC अपने 4 मिलियन ग्राहकों को अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सेवाओं, निजी बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग और वैश्विक बैंकिंग और बाजार क्षेत्रों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है। HSBC की शुरुआत 1865 में ब्रिटिश हांगकांग में हुई थी। 6. JP मॉर्गन चेज, न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क में मुख्यालय। कर्मचारी 2,45,000। JP मॉर्गन चेज $2.50 ट्रिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा बैंक है। कंपनी 100 देशों में अपने ग्राहकों को उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है। यह परिसंपत्ति प्रबंधन, निवेश बैंकिंग, निजी बैंकिंग, ट्रेजरी और प्रतिभूति सेवाएं और वाणिज्यिक बैंकिंग प्रदान करती है। JP मॉर्गन चेज का NYSE पर टिकर प्रतीक JPM के तहत कारोबार होता है। हमारी सूची में सभी बैंकों में से चेज दूसरा सबसे नया है, जिसकी स्थापना केवल 2000 में हुई थी। 5. बैंक ऑफ चाइना, बीजिंग, चीन में मुख्यालय। कर्मचारी 3,10,000। बैंक ऑफ चाइना की संपत्ति में $2.61 ट्रिलियन का नियंत्रण है और इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। हालांकि यह बैंक अब 100% सरकारी स्वामित्व वाला नहीं है। बैंक ऑफ चाइना का सबसे बड़ा शेयरधारक अभी भी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की निवेश शाखा है। बैंक ऑफ चाइना देश का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता है। वर्तमान में न्यूयॉर्क राज्य में इसके 2 स्थान हैं। 4. मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप, मित्सुबिशी, टोक्यो, जापान में मुख्यालय। कर्मचारी 1,06,000। $2.63 ट्रिलियन की संपत्ति के साथ मित्सुबिशी जापान का सबसे बड़ा बैंक होल्डिंग वित्तीय सेवा समूह है। मित्सुबिशी कॉरपोरेशन का हिस्सा कंपनी वाणिज्यिक बैंकिंग, ट्रस्ट बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय वित्त और संपत्ति प्रबंधन सेवाओं सहित वित्तीय और निवेश सेवाओं की एक विस्तृत विविधता प्रदान करती है। सभी प्रशंसाओं के साथ MUFG ने प्राप्त किया है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि वे केवल 2005 में स्थापित किए गए थे। 3. एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, बीजिंग, चीन में मुख्यालय। कर्मचारी 4,44,000। फिर भी एक और चीनी बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना संपत्ति में $2.82 ट्रिलियन के साथ दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है। AG बैंक के रूप में जाना जाता है और 1951 में स्थापित, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना की सियोल, सिंगापुर, सिडनी, लंदन, न्यूयॉर्क और दुनिया के कई सबसे बड़े शहरों में शाखाएं हैं। मजेदार तथ्य, 2007 में AG बैंक अब तक की सबसे बड़ी चीनी बैंक डकैती का शिकार हुआ था। चोरों ने 7.5 लाख की चोरी की। 2. चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कॉर्पोरेशन, बीजिंग, चीन में मुख्यालय। कर्मचारी 3,30,000।
चीन का दूसरा सबसे बड़ा बैंक भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कॉरपोरेशन के पास वर्तमान में $3.02 ट्रिलियन की संपत्ति है। चीन के पुराने बैंकों में से एक सीसीबी की स्थापना 1954 में हुई थी। 2005 में बैंक ऑफ अमेरिका चीन में अपने कारोबार का विस्तार करना चाहता था, इसलिए उसने सीसीबी में 9% हिस्सेदारी खरीदी। हालांकि यह इतना अच्छा नहीं चला और बीओए को 2009 में अमेरिकी वित्तीय संकट के दौरान अपनी अधिकांश हिस्सेदारी बेचने की जरूरत थी। 2013 में बैंक ऑफ अमेरिका ने सीसीबी में अपनी शेष स्थिति बेच दी और हांगकांग में अपने एशियाई परिचालन पर ध्यान केंद्रित किया। 1. इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, बीजिंग, चीन में मुख्यालय। कर्मचारी 4,60,000। 1984 में स्थापित इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना संपत्ति के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। इसकी मौजूदा संपत्ति $3.47 ट्रिलियन है। आईसीबीसी अपने अधिकांश प्रयासों को उद्योग में केंद्रित करता है। वे अपने अधिकांश ऋण विनिर्माण, परिवहन, बिजली और खुदरा क्षेत्र में देते हैं। यह बैंक भी धीमा होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। इसने 2017 की तीसरी तिमाही के लिए लाभ में 3.3% की वृद्धि दर्ज की।